तो जैसे मुझे कुछ भी प्रिंट करना है, मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो प्रिंट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रिंट, PRINT, प्रिंट मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने दो ब्रैकेट बनाया, तो प्रिंट के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन इज फन, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है पाइथन इज फन, तो ये मेरा क्या था, अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ पाइथन इज फन, तो मुझे क्या लिखना है, मुझे एक प्रिंट यहाँ पे यूज करना है, इसके बाद दो ब्रैकेट बनाने हैं, मुझे बताना पड़ेगा कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा पाइथन इज फन, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, पाइथन इज फन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं अपना नाम प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट, मैंने प्रिंट लिखा, इसका ये दो ब्रैकेट बनाए, इसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, दो इन्वर्टेड कॉमास लगाए, फिर मैंने लिखा आदर्श। तो अगर मैंने यहाँ पे आदर्श लिखा, उससे एंटर करा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आदर्श। देखो ए में मेरे 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, बी में मेरे क्या पड़ा हुआ है, 2.56, ये फ्लोट वैल्यू पड़ी हुई है। फिर एक मेरा सी नाम का बॉक्स है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अमन। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास ABC नाम के 3 वेरिएबल हैं, ए में इंटीजर सेव्ड है, बी में फ्लोट वैल्यू सेव्ड है, और सी में एक स्ट्रिंग सेव्ड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ए, बी और सी को प्रिंट करना सीखते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, जो अभी तक सबको पता है कि प्रिंट कैसे करते हैं, लिखते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स, ए की वैल्यू क्या होगी, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं ए, इतना सब जानते हैं। ठीक है, और मुझे बी की वैल्यू प्रिंट करनी है, मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स, और फिर यहाँ क्या लिख दूंगा, कॉमा बी, यहाँ पे बी स्मॉल होगा। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूंगा, सी मुझे प्रिंट करना है, मतलब स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉमा, और यहाँ पे लिख देंगे सी। तो इस तरह से मेरा ABC प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर आगे आते हैं कि मतलब कैसे क्या होगा। एंटर, देखो वैल्यू ऑफ A इज 5, वैल्यू ऑफ B इज 2.56, वैल्यू ऑफ C इज अमन। अब हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं कि इसको और किस तरह से प्रिंट करते हैं। अब मान लो हमें A प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमास बनाऊंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, वैल्यू ऑफ A इक्वल्स, A की वैल्यू है क्या, यहाँ मैं लगाऊंगा %d। अब देखो, इंटीजर के लिए कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। सवाल ही फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इंटीजर या फ्लोट या किसी भी डेटा टाइप को हम लोग प्रिंट करते हैं जब, तो उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर के फॉर्म में प्रिंट करा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे %d है, तो %d क्या है, यहाँ पे इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। कुछ अब बात आपको याद करने पड़ेंगे कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d, फ्लोट का क्या होता है, %f, स्ट्रिंग का क्या होता है, %s। तो सीधी सी बात है, इंट का d हो जाता है, उसके बाद फ्लोट का f, और फिर स्ट्रिंग का s। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ a इज %d, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक परसेंट का साइन, इसके बाद हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, और %d की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, a, तो मैं यहाँ लिख दूंगा a। तो अब हम लोग जो है b प्रिंट करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो b का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा, %f, फिर हम यहाँ लगाएंगे परसेंट का साइन, एंड देन यहाँ पे लिख देंगे b। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सी को प्रिंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स, अब सी क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करना है, %s लगा के, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, %s, और %s को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, बाहर जो वैल्यू लिखी होगी उससे रिप्लेस कर देंगे। इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितनी भी चीजें लिखी होती हैं, अगर उसमें कहीं फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए, अगर ये लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे %d लिखा है, तो जो बाहर हम अगर यहाँ %a कर दें ब्रैकेट में, तो इसका मतलब जो a है, a की जो वैल्यू है वो उठ के %d को रिप्लेस कर देगी, हटा देगी। ठीक है, ए में क्या था, 5 पड़ा हुआ था, तो अब %d की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे सेम बी के साथ है, %f की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, b की वैल्यू मतलब 2.56, फिर %s की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, c की वैल्यू मतलब अमन। अब इसको रन करके देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ a 5, वैल्यू ऑफ b 2.56, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 4 जीरो एक्स्ट्रा आ चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब इससे है कि जब फ्लोट में हम लोग कोई वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो वो 6 डेसिमल प्लेस तक जो है वैल्यू शो करता है। अब अगर यहाँ पे 2.000000 6 टाइम्स 0 हो, तो उसका मतलब सिंपल 2.0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी का प्रिंट हो रहा है, अमन प्रिंट हो रहा है। अब हम आते हैं तीसरे मेथड में, पहले हम ए प्रिंट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, %d लगाया था,
अब नहीं लगाना है। अब ये तीसरा मेथड है, इसमें क्या करना है, ब्रैकेट्स लगाता है। ब्रैकेट लगा दिया, अब मतलब अब जो भी हम यहाँ बाहर लिखेंगे वो इस ब्रैकेट को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है उसको फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट क्या होगा। अब यहाँ फॉर्मेट की जगह हमें क्या लिखना है, ए, मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स डॉट फॉर्मेट बी, तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, डॉट फॉर्मेट का हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जहाँ डॉट फॉर्मेट का मतलब है जहाँ जहाँ आपका ये बना हुआ है ब्रैकेट्स, इनको रिप्लेस कर दो एक ही वैल्यू से। तो इन ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा 5, इन ब्रैकेट की जगह 2.56 और इन ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा अमन। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देखो वही आ रहा है, ए 5 बी 2.56 वैल्यू ऑफ सी अमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ठीक है, अब इसको कैसा करते हैं, एक साथ प्रिंट करके देख। ठीक है, अभी मैं इसी में ए बी और सी तीनों की वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ तो वो भी हो सकती है। ठीक है, ए इज इक्वल टू ये कॉमा, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके क्या लिख दूँ, बी इक्वल्स ये, फिर कॉमा स्पेस देके सी इक्वल्स ये, और डॉट फॉर्मेट में क्या लिख दूँ, ए कॉमा बी, सॉरी कॉमा बी कॉमा सी, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2.56 एंड सी इक्वल टू अमन। देखो इस वाले मेथड में ये फायदा है कि आपको ये ब्रैकेट लगाने हैं, तो इससे एक चीज से बच गया कि परसेंट डी परसेंट एफ याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, जब आप एक साथ लिखते हो तो अगर इसको आप सीधे कॉमा वाला जो सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया है, अगर उसकी तरह यूज करोगे तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, मगर फिर भी मैं उस तरह से आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे प्रिंट करना है। वैल्यूज ऑफ ए इक्वल्स, और उसके बाद यहाँ पे आप लगा दो इन्वर्टेड कॉमा, फिर लगाओगे कॉमा, फिर यहाँ लिखोगे ए, फिर लगाओगे कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, बी इक्वल्स, और फिर यहाँ पे क्या लगाओगे कॉमा, फिर यहाँ बी लिखोगे, फिर कॉमा लिखोगे, फिर यहाँ पे ऐसे लिखोगे, फिर लिखोगे सी इक्वल्स, फिर यहाँ कॉमा लिखोगे, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सी। तो आप इस तरह से प्रिंट करोगे, थोड़ा स्पेस दे देता है। तो इस तरह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, चीजें प्रिंट होंगी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो प्रिंट हो भी रही है, देखो थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा प्रिंट होने में। तो मेरे ख्याल से ये वाला मेथड थोड़ा सा अजीब सा रहता है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पुराना वाला मेथड अभी आपको बताया है हम लोग उसका यूज करेंगे। और तो कोशिश करिए कि आप इस वाले प्रिंटफ का यूज करें।